मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं मनोरंजन कुमार आपका फ्री करियर काउंसलर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको मैं बताता हूं, पुलिस मुख्यालय छत्तीसगढ़ से वैकेंसी आई हुई है और ये जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है ये 1009/23 दिनांक 6/10/2023 को आई थी। तो ये सिर्फ याद रखिए, सिर्फ छत्तीसगढ़ के निवासी हैं उनके लिए वैकेंसी है। तो जो सिर्फ छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं उनके लिए, जो भी पैरामेडिकल कोर्स किए हुए हैं उनके लिए है। तो इसमें जो पदों की संख्या है, जैसे कि जो बता देता हूँ आपको, मेल नर्स 10 सीटें हैं, फीमेल नर्स 4 सीटें हैं, लैब टेक्नीशियन 1 सीट है, फार्मासिस्ट 13 सीटें हैं, नर्सिंग असिस्टेंट 7 सीटें हैं, कंपाउंडर 12, ट्रेसर 3। टोटल 50 सीटें भी वैकेंसी आई हुई है। इसमें से कुछ सीटें रिजर्व है रिजर्वेशन कैटेगरी के, बट टोटल सीटें 50 है। तो चलिए हम वेतनमान के बारे में बताते हैं। जो आपका मेल नर्स, फीमेल नर्स और लैब टेक्नीशियन है, उनकी सैलरी पे मैट्रिक्स लेवल 7 का है। पे मैट्रिक लेवल 7 मतलब 4600 ग्रेड पे, 4600 ग्रेड पे जो पहले था, मतलब अच्छी खासी सैलरी बन जाएगी, आप ग्रुप ई ऑफिसर्स रहेंगे। ये सैलरी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का होता है, कस्टम एक्साइज इंस्पेक्टर का होता है, ठीक है, सचिवालय सहायक का होता है। ये लेवल 7 की सैलरी, तो ये काफ़ी अच्छी खासी सैलरी है। उसके बाद जो बाकी बच गए पोस्ट, फार्मासिस्ट, नर्सिंग असिस्टेंट, कंपाउंडर, ट्रेसर, इनकी सैलरी लेवल 4 में है। लेवल 4 मतलब ग्रेड पे 2400। ये ग्रुप सी पोस्ट है, बट काफ़ी अच्छे पोस्ट है, इससे भी अच्छी खासी सैलरी बन जाएगी। तो हम आपको बताते हैं कि ये इसमें से आरक्षण, विज्ञापित पदों में शासक के निर्देशानुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10% सीट रिजर्व है। देखिए, वो क्षैतिज आरक्षण जो है ही, जो कोटा जो ऊपर जिक्र किया गया है, मतलब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, नन क्रीमी लेयर, इनके बावजूद 10% सीटें जो है भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व है। भूतपूर्व सैनिक वही हैं जो 36, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है कि पूरे देश के भूतपूर्व सैनिक, क्योंकि छत्तीसगढ़ के निवासी के लिए है, और छत्तीसगढ़ के ही भूतपूर्व सैनिक होने चाहिए। भूतपूर्व सैनिक का मतलब वो जो पहले सेना में काम कर चुके हैं। सेना का मतलब वायुसेना हो, जल सेना हो या थल सेना हो, मतलब आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। जो एक सर्विसमैन है वो, उनके लिए 10% सीट रिजर्व है, मतलब 50 में से आपकी 5 सीटें एक सर्विसमैन ही जाएंगे। और महिलाओं के लिए 30% सीटें रिजर्व है। मतलब आप देख सकते हैं 30% सीटें जो है, मतलब लगभग 15 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व है। विज्ञापित पदों की संख्या परिवर्तनीय है। इस पद घट या बढ़ सकते हैं, क्योंकि बाद में अगर में और ज़रूरत है तो इसी से वैकेंसी से और भी लेता है। कभी कभी कुछ सीटें कम कर दी जाती है, कैंसिल कर दी जाती है, लेकिन कम, बहुत कम देखा गया है, अक्सर सीट बढ़ती ही हैं। इसलिए एक गोल्डन चांस है। अब आपको प्रस्तावित भर्ती कार्यक्रम के बारे में बता देता हूँ। ये ऑनलाइन आवेदन 20 अक्टूबर से ही हो रहा है और लास्ट डेट 30 नवंबर तक का है, रात 11:59 तक। तो अब ज़्यादा समय बचे नहीं है, अगर कोई नहीं भरे हैं तो भर दीजिए। अनारक्षित अन्य पिछड़ा वर्ग का 200 रुपये फीस लगेगा, मतलब अनरिजर्व, और ओबीसी का 200 लगेगा। SC ST के लिए 125 रुपये का फीस लगेगा। आवेदन पत्र, प्रमाण पत्र, दस्तावेज की जाँच। इसके बाद क्या होगा, भर्ती कार्यक्रम की तिथि पृथक से निर्धारित की जाएगी। आपको डेट बता दिया जाएगा, जो www.cgpolice.gov.in से प्राप्त कर सकेंगे। उसके बाद मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। भर्ती केंद्र, आवेदन पत्र, प्रमाण पत्र, दस्तावेज की जांच होगी। वो 4B वाहिनी छत्तीसगढ़ बल माना, जिला रायपुर में होगी। इसके बाद आपको वेतन तो पहले ही बता दिया है मैंने सबका, जो कि आप एक मोटा मोटा अप्रोक्सीमेट दिया जाता है। उसके बाद निर्धारित आयु सीमा, आयु सीमा 1/1/2023 को आधार कर मानकर अभ्यर्थियों की आयु सीमा 18 वर्ष से कम एवं 30 वर्ष से अधिक ना हो। मतलब ये जनरल के लिए है। अगर कैटेगरी के हैं, ओबीसी के 3 साल बढ़ा लीजिए, और SC ST के हैं 5 साल बढ़ा लीजिए, एक सर्विसमैन भी 5 साल बढ़ा लीजिए। तो इस तरीके से ये जो है रिजर्वेशन हो गया। ऐसे व्यक्ति जो अस्थायी अस्थायी शासकीय सेवक होने 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए, मतलब किसी भी कीमत पर 38 से अधिक वाले नहीं भर सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से अपने द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा के काला जो कालावधि है वो कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा। मतलब एक सर्विसमैन फिर से जिस दिन एयरफोर्स, मतलब आर्मी, एयरफोर्स या नेवी में ज्वाइन किए थे, वो जैसे 19 साल में कोई ज्वाइन किए थे, तो वो 19 साल के हो जाएंगे रिटायरमेंट के बाद, और उसके बाद जितने साल निकले उनके रिटायरमेंट के बाद वो साल जुटेगा, मतलब उनके लिए। परंतु इनके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले वो उच्चतर आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक ना हो। लेकिन इसमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि 38 वर्ष से अधिक किसी भी कीमत में, मतलब जो हाईएस्ट आयु है वो यही होनी चाहिए। चलिए, आपको छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी होना चाहिए, पहले ही बता दिया हूँ। जो विधवा हैं, परित्यक्ता हैं या तलाकशुदा हैं, उनको 5 साल का रिजर्वेशन दिया गया है। उसके बाद कई पुरस्कार वाले जो हैं, शहीद राजीव पांडे पुरस्कार, गुंडाधुर सम्मान, महाराजा
प्रवीर चंद्र भंजदेव सम्मान एवं राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थियों के संबंध में 5 साल की छूट दी गई है। इस तरीके से शैक्षणिक योग्यता की बात करेंगे हम। 12वीं कक्षा 10+2 कंपलसरी है, मतलब विज्ञान, जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी, और फिजिक्स मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो कंपलसरी है 12वीं में, मतलब जो बायोलॉजी नहीं पढ़े तो अब नहीं होंगे एलिजिबल, क्योंकि मेडिकल फील्ड की वैकेंसी है। उसके बाद 3 वर्षीय मेडिकल पाठ्यक्रम जो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिकृत है, ठीक है, और अथवा 4 वर्षीय बीएससी नर्सिंग, या तो 3 वर्षीय मेडिकल का पाठ्यक्रम या 4 वर्षीय बीएससी नर्सिंग, या फिर 3 माह से 6 मार्च 3.5 वर्षीय जनरल नर्सिंग ट्रेनिंग GNM भी जिसको बोलते हैं GNT, अथवा 3 वर्षीय जनरल नर्सिंग ट्रेनिंग, या 3 साल का तो जनरल नर्सिंग ट्रेनिंग होता है वो किया होना चाहिए। अन्य अर्हता क्या? 6 माह का इंटर्नशिप जिसका छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल तथा अन्य राज्यों के किसी अधिकृत नर्सिंग कॉलेज काउंसिल से पंजीयन होनी चाहिए। सेम यह फीमेल नर्स के लिए क्वालिफिकेशन इस तरह, इनका भी वही है सेम, सिर्फ फीमेल होनी चाहिए, फीमेल। और लैब टेक्नीशियन इनकी सेम जीव विज्ञान भौतिकी रसायन 12वीं। उसके व्यावसायिक योग्यता इस माह का 1 वर्षीय रोग विज्ञान टेक्नीशियन पाठ्यक्रम पैथोलॉजी टेक्नीशियन उत्तीर्ण या चिकित्सीय रोग विज्ञान में डिप्लोमा होनी चाहिए। अपेक्षित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता जो है फार्मासिस्ट के लिए सिंपल है, वही फार्मासिस्ट में का डिप्लोमा जो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मान्यता प्राप्त हो, फार्मेसी काउंसिल में फार्मासिस्ट के रूप में पंजीयन होनी चाहिए। नर्सिंग असिस्टेंट के लिए 12th सब में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी रहेगा ही, इसलिए उसको छोड़ के हम बात करते हैं। व्यावसायिक योग्यता जो होगा 1 वर्षीय पैरामेडिकल प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम जो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिकृत है के साथ पैरामेडिकल कार्यकर्ता वर्कर के रूप में पंजीकृत होनी चाहिए। कंपाउंडर के लिए क्या चाहिए? तो व्यावसायिक फार्मासिस्ट का डिप्लोमा जो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मान्यता प्राप्त हो, फार्मेसी काउंसिल के फार्मासिस्ट के रूप में पंजीयन होनी चाहिए। ड्रेसर के लिए क्या चाहिए? 1 वर्षीय ड्रेसर पाठ्यक्रम प्रमाण पत्र उत्तीर्ण जो स्वास्थ्य संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त हो। तो इस तरीके से देखें इसमें क्या क्या प्रोसेस होगा। छानबीन कार्यक्रम होगा, इसके जो आपका स्क्रूटनी होगा, जो भी लोग अप्लाई करेंगे, उसके बाद उसके एक्सपीरियंस के आधार पे 20 नंबर मिलेंगे। प्रत्येक पूर्ण 1 वर्ष के लिए 5 अंक मिलेंगे। इसी तरह 4 वर्ष का एक्सपीरियंस है तो 20 नंबर मिल जाएंगे आपको, और इसी अधिकतम 20 ही हो गया। अगर तो 5 साल का है 10 साल का तो भी आपको 20 नंबर ही मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद इसलिए टोटल 220 अंकों का योग होगा। सर्वप्रथम सभी संवर्गों हेतु से आरक्षित पदों के लिए मेरिट सूची तैयार की जाएगी, और इस सूची में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षित वर्गों के ऐसे अभ्यर्थी भी शामिल होंगे जो मेरिट सूची के आधार पर पात्र है। तो इस तरीके से एक मेरिट सूची बनाया जाएगा। उसके बाद उनका मेडिकल एग्जाम होगा, स्वास्थ्य परीक्षण तो करना ही है। उसके बाद जो है नियुक्त जिनकी होगी 3 साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा, मतलब जो परीक्षा अवधि होती है वो 3 साल की होगी। जनरली 2 साल का होता है, यहाँ पे ज़्यादा दिया गया है। और अर्हता के लिए बताएं दिया है कि वो छत्तीसगढ़ का निवासी होनी चाहिए, और दूसरा चीज़ है कि उनका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नाम दर्ज होना चाहिए और वैलिड होना चाहिए। और उनको कैरेक्टर प्रमाण पत्र देना पड़ेगा थाना से बनवा करके, पुलिस स्टेशन से, क्योंकि पुलिस विभाग का वैकेंसी है। वो भी देखना कि उनका कैरेक्टर ख़राब ना हो। तो और जिनकी है कोई पुरुष उम्मीदवार जिनकी 1 से अधिक पत्नियां जीवित हों, और कोई भी महिला उम्मीदवार जिन्हें ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिनकी पहले ही 1 पत्नी जीवित हो, तो ये नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। तो इस तरह से कई सारे शर्तें दिए गए हैं। अब है कि अंक सूची और प्रमाण पत्र सबका जमा करना है, जो आपको क्वालिफिकेशन बताया गया था। तो इस तरीके से इसका फॉर्म जो है अप्लाई कर दीजिए। काफ़ी अच्छा ये है, स्कोप है। और ये देख लीजिए, आप छत्तीसगढ़ की वेबसाइट में जाएंगे www.cgpolice.gov.in में, तो आपको ये डिटेल्स आ जाएगा। आप इसमें जाकर के जो है नोटिस बोर्ड में जाकर के रिक्रूटमेंट में जाएंगे। रिक्रूटमेंट में जाने के बाद आप नोटिस बोर्ड, रिक्रूटमेंट सब इंस्पेक्टर, पीसी एग्ज़ाम, रिजल्ट, एडवर्टाइजमेंट, रिक्रूटमेंट रूल्स, आप इसमें जाएंगे। एडवर्टाइजमेंट में आपको डिटेल्स मिल जाएगा यहीं से, और कोई भी अगर नोटिस आएगा भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से इनका ये है। तो आप देर मत कीजिए, इसको भर दीजिए, लास्ट डेट निकलने वाला है।